एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और इसी गांव में एक चमनलाल नाम का सेठ रहता था जिसका एक ही बेटा था श्याम। चमनलाल को पता चलता है रामू के बारे में। चमनलाल जाकर रामू से कहता है, हो बेटा राम, मेरा भी मेरे बेटे श्याम के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद चमनलाल रामू को अपने घर ले आता है और अपने बेटे जैसा पालने लगता है। जब श्याम को पता चलता है तो उसे बहुत जोर गुस्सा आता है और जब चमनलाल घर पे नहीं रहता है तब रामू को श्याम ने मारता पीटता है और गलत व्यवहार करता था। देखते ही देखते दोनों बड़ा हो गया और रामू दिन भर चमनलाल के खेत में काम करने लगा और श्याम हर रोज घर में ही पड़ा रहता था और सोचता रहता था, क्या करूं जो रातों रात अमीर बन जाऊं। एक दिन सेठ चमनलाल ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चला, इसलिए मैं मरने से पहले तुम दोनों को आधी आधी जायदाद देना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दूंगा। इतना कहकर सेठ चमनलाल वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन श्याम राम पर गुस्सा होने लगता है। श्याम घर आकर यह सोचता है कि इस राम को आधा हिस्सा मिलेगा, यह मैं होने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं अपने माँ का हार चुराकर राम के कमरे में छुपा दूंगा और पापा से बोलूंगा कि मैंने यह हार राम को चुराते देखा है, इससे पापा उसे घर से ही निकाल देंगे। हाँ, यही करूंगा। श्याम अगले ही दिन अपनी माँ का हार लेकर राम के कमरे में छुपा देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। जैसे ही यह बात चमनलाल को पता चलती है, वह अपने दोनों बेटों को बुलाकर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। सच सच बताओ, तुम दोनों में से मेरी बीवी का हार किसने चोरी की? पापा, मुझे तो लगता है यह राम ही चोर है, क्योंकि मैंने राम को आपके कमरे में जाते हुए देखा था। आप राम के कमरे की एक बार तलाशी ले। नहीं पापा, मैं हर चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। तभी सेठ चमनलाल राम के कमरे में तलाशी लेने के लिए जाने लगते हैं और राम के कमरे से ही वह हार चमनलाल को मिल जाता है। फिर चमनलाल राम से बोलते हैं, निकल जाओ राम, निकल जाओ। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुमने मुझे यह दिन दिखाए। बेचारा राम अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं सका और चुपचाप वहां से चला गया। राम चलते चलते जंगल की तरफ पहुंच गया। इधर सेठ चमनलाल अपने बेटे श्याम को उसके दोस्त से बात करते हुए सुन लिया। अरे, वह हार तो मैं ही चुराया था और राम के कमरे में छुपा दिया था ताकि पापा उसे घर से ही निकाल दे। बाद आया था आधा जायदाद लेने। चमनलाल यह सब बातें सुनकर राम को जंगल की ओर खोजने के लिए निकल जाता है। चमनलाल जंगल में राम को एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ दिख जाता है। फिर चमनलाल उसके पास जाकर बोलता है, देखो बेटा राम, मेरे से गलती हो गई। वह हार तो मेरे बेटे श्याम ने ही चुराई थी ताकि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। मुझे माफ कर दो राम। अरे नहीं पापा, आप माफी मत मांगो। आपने तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगो। चलो बेटा राम, आज घर जाकर मैं उसे श्याम को अच्छे से खबर लेता हूँ। इतना कहकर सेठ चमनलाल राम को अपने साथ लेकर गांव की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर चमनलाल श्याम को अपने पास बुलाकर बोलते हैं, मुझे सब पता चल गया श्याम, वह हार तुमने ही चुराया था। राम को फंसाने के लिए मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहने में। निकल जाओ मेरे घर से श्याम। मुझे माफ कर दो पापा, मेरे से गलती हो गई। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं श्याम के साथ हमेशा मिलजुल कर रहूंगा। हाँ पापा, श्याम को माफ कर दो। गलती तो आखिर इंसान से ही होती है और वह आखिर मेरा ही तो भाई है। कृपया करके उसे घर से ना निकाले। देख श्याम, देख तूने राम के साथ कितना गलत व्यवहार किया था
और आज राम ही तुझे बचा रहा है। ऐसा भाई मिलना तो किस्मत की बात है। इतना कहकर सेठ चमनलाल श्याम को माफ कर देते हैं और फिर तीनों बाप बेटे मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।